धीरेन्द्र मदान जी, बेहद अहम है। देखिए, जब हम अभी जैसे कहा भी गोपाल जी ने कि फायदा आम जनता को भी, और एक छत के नीचे एक जगह बैठकर आप ऑन स्क्रीन देख पाएंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट है राजस्थान में, बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप एक एक प्रोजेक्ट को देखो, आप एक में ही थक जाते हो आप जाओगे तो ये बहुत मुश्किल है। हालांकि इस लिहाज से आसान है, लेकिन हम जब कोरोना के बाद की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि आवासों की मांग, डिमांड कितनी बढ़ी है इसके बाद? क्योंकि उस दौर के बाद तो हर किसी को लगता है कि कम से कम अपना खुद का घर हो, क्योंकि बहुत मुश्किलें हुई हैं जो रेंटेड रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं है। ऐसे में कितनी डिमांड बढ़ी है और कैसे उसकी पूर्ति की जा रही है? क्योंकि पहले मुश्किल भी होती थी घर लेना, कॉस्ट वाइज भी बात कर लें, या आप एफोर्ड कर पाओ या नहीं, कितना फर्क आया है? थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रॉपर्टी एक्सपो ऑनलाइन का जो आइडिया है फर्स्ट इंडिया का, उसके लिए मैं बधाई देता हूं पवन जी को कि उन्होंने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया। और जब ये बातचीत हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिसाइड कर लेंगे, उन्हें कहीं जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है और वो घर बैठे डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था और मैं इसके लिए फर्स्ट इंडिया परिवार को बधाई देता हूं। और ये आपने पूछा श्वेता जी कि डिमोनेटाइजेशन जो था वो एक 2016 के बाद 2020 तक प्रॉपर्टी जो बाज़ार के लिए बहुत ही मुश्किल समय था वो, और उस समय में के बाद कोरोना आ गया और कोरोना काल में बहुत ही मुश्किलें हुई सभी बिल्डर्स को। लेकिन कोरोना के बाद एकदम मकानों की डिमांड बढ़ी और आप ये देखिए कि इतनी बढ़ी कि उसके बाद में लोगों को लगा कि हमें 2 BHK से 3 BHK पे जाना चाहिए। 3 बेडरूम वाले को जो रहते थे वो 4 बेडरूम पे शिफ्ट हो गए। सबको लगा कि खुलापन होना चाहिए, ऐसी योजना में हमें जाना चाहिए जिसमें क्लब फैसिलिटीज़ हैं, ओपन पार्क है, अच्छी ग्रीनरी है, खुलापन है। क्योंकि कोरोना काल में ही लोगों को पता लगा कि एक ओपन हाउस की और एक वेंटिलेटेड हाउस की क्या अहमियत है। तो असल में कोरोना के बाद खुले मकानों की अहमियत का पता लगा और ऐसे डेवलपर्स जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और उनकी अच्छी तरह से उन हाउसेस की मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनको जो है उनका व्यापार बहुत बढ़ा। और आप ये देख लो कि कोरोना से पहले जो सेल थी, मेरे ख्याल से अब वो सेल जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है और उसका जो है कि सभी डेवलपर्स को बहुत फ़ायदा मिला है। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक जो थोड़ी सी कमी है, आज मैं देख रहा हूँ कि शहर में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है। और ये कंजेशन इसलिए है क्योंकि जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं जैसे हैदराबाद, बेंगलोर या मुंबई कहिए, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो भी TDR पॉलिसी है वो TDR पॉलिसी गवर्नमेंट ने समय पे लागू की और उस TDR पॉलिसी की वजह से वहाँ पे लोग जो भी किसान हैं या जो भी लैंड ओनर्स हैं, उनको अपनी ज़मीन को देके और उसके अगेंस्ट में TDR सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और बहुत ही अपनी इच्छा के अनुसार। और उसके वजह से सरकार को उन्हें कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता और ये प्रोसेस इतना आसान है। उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना फास्ट और गति से होता है कि वहाँ पे आज लोगों के इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं और जो भी जिन्होंने भी अपनी लैंड सरेंडर की है उनको उनके एवज में जो है वो TDR सर्टिफिकेट जो कि कैश हो सकते हैं, यानी कि TDR सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, वो ओपनली आप किसी को भी बाज़ार में दे सकते हैं, बेच सकते हैं। और इस वजह से उन सिटीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो रिमार्केबल है। और मेरा मानना है कि राजस्थान में भी इस पॉलिसी को जो कि बनी हुई है ऑलरेडी, जल्द से जल्द लागू करना चाहिए ताकि यहाँ पे निवेश बढ़े और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम देख रहे हैं जयपुर में इतना जो कंजेशन है वो कंजेशन भी ख़त्म होगा और ये पॉलिसी जो है वो राजस्थान के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। उसके अलावा IT पॉलिसी भी जो है वो बननी चाहिए ताकि जो है कि यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों का निवेश आकर्षित हो और यहाँ पे रोज़गार जो है उत्पन्न हो।
तभी आईटी पॉलिसी अगर हमारी लुक्रेटिव बनती है जैसे कि हैदराबाद में है, तो मेरा मानना है कि राजस्थान आपने जो कहा है पॉलिसी बनी वो हुई अग्रणी है, हो सकता है। आपने कहा पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन यहाँ राजस्थान पॉलिसी में जो लागू बनी हुई है राजस्थान में, लेकिन वो पॉलिसी उतनी लुक्रेटिव नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सके। इसलिए उस पॉलिसी को और बेटर बनाने की जरूरत है। जो भी पॉलिसीज हैदराबाद या महाराष्ट्र में जो बनी हुई हैं उनको हमें यहाँ लागू करना चाहिए। वो अगर लागू होती है तो राजस्थान जो है वो इस क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है, और अगर रोजगार उपलब्ध होंगे तो मकानों की डिमांड भी बढ़ेगी, सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। थैंक यू। बिल्कुल।